राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार ये बताया गया है कि किसी भी घर की वास्तविक समृद्धि केवल धन, गाड़ी या बड़े मकान से नहीं होती। यदि घर में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, संस्कार नहीं और ईश्वर का स्मरण नहीं, तो अपार धन होने पर भी मनुष्य भीतर से गरीब ही रहता है। इसी प्रकार यदि किसी परिवार में आर्थिक साधन सीमित हो, लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हो, सत्य का पालन करते हो और भगवान का स्मरण करते हो, तो वह घर वास्तव में समृद्ध कहलाता है। आज हम उन 4 गुणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण परिवार में सुख, शांति और उन्नति का वातावरण बन सकता है। ये गुण केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों, बच्चों और पूरे परिवार के लिए भी प्रेरणादायक हैं। पहला गुण, मधुर वाणी। कहा गया है कि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक मन में रह सकता है। एक घर में यदि दिन की शुरुआत मुस्कान और मधुर शब्दों से होती है, तो पूरे दिन का वातावरण बदल जाता है। मधुर वाणी का अर्थ केवल मीठा बोलना नहीं है। इसका अर्थ है किसी का अपमान न करना, क्रोध में भी संयम रखना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, सत्य बोलना लेकिन विनम्रता के साथ। सोचिए, यदि घर के सदस्य हर छोटी बात पर एक दूसरे को कठोर शब्द कहने लगे, तो क्या उस घर में शांति रह सकती है? नहीं। लेकिन यदि कठिन परिस्थिति में भी कोई धैर्य से कहे, कोई बात नहीं, हम मिलकर समाधान निकालेंगे, तो परिवार का साहस बढ़ जाता है। इसलिए मधुर वाणी घर की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरा गुण, संतोष। आज का समय तुलना का समय बन गया है। लोग अपनी खुशी की तुलना दूसरों की संपत्ति से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, लेकिन जो व्यक्ति हर समय तुलना करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास। संतोष वाला व्यक्ति कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता, वह रिश्वत नहीं लेता, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी बहुत बड़ा होता है। तीसरा गुण, सेवा और करुणा। जहां सेवा होती है वहां भगवान की कृपा अनुभव होती है। सेवा केवल मंदिर में नहीं होती। माता पिता की सेवा, बीमार व्यक्ति की सेवा, जरूरतमंद की सहायता, भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सभी सेवा के रूप है। जब परिवार में सेवा की भावना होती है, तब बच्चे भी वही सीखते हैं। ऐसे घर में संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। चौथा गुण, भगवान में श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य का पालन, ईमानदारी, अच्छे कर्म, भगवान पर विश्वास। जब कठिन समय आता है, तब श्रद्धा वाला व्यक्ति टूटता नहीं। उसे विश्वास होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। वह भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता रहता है। परिवार की वास्तविक समृद्धि, समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। यदि घर में प्रेम है, सम्मान है, संस्कार है, स्वास्थ्य है, संतोष है, तो वह घर वास्तव में धनवान है। बच्चों के संस्कार, बच्चे सुनने से अधिक देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो बच्चे भी सम्मान करना सीखेंगे। यदि माता पिता झूठ बोलेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए परिवार का वातावरण सबसे बड़ा विद्यालय है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध आने पर तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फिर सोचिए, क्या मेरे शब्द इस रिश्ते को मजबूत करेंगे या कमजोर? अधिकांश विवाद केवल कठोर शब्दों के कारण बढ़ते हैं। धन्यवाद की आदत, प्रतिदिन सुबह और रात
भगवान का धन्यवाद करें। कहिए, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई भलाई होगी। ऐसा करने से मन शांत होता है। ईमानदारी का महत्व। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन भी सुख देता है। बेईमानी से कमाया गया बड़ा धन भी मन की शांति नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाइए। समय का सदुपयोग। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है वह अवसर खो देता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम, अच्छे विचार, परिवार और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। घर में सकारात्मक वातावरण कैसे बने? प्रतिदिन सुबह दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें, एक दूसरे को प्रणाम करें, भोजन से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, क्रोध में निर्णय न लें। इन छोटी छोटी आदतों से परिवार का वातावरण बदल सकता है। निष्कर्ष, आज हमने 4 महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा की। 1, मधुर वाणी। 2, संतोष। 3, सेवा और करुणा। 4, भगवान में श्रद्धा। ये गुण किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य इन्हें अपनाने का प्रयास करे तो घर में विश्वास, सहयोग और शांति का वातावरण बन सकता है। ऐसी सकारात्मक आदतें परिवार को कठिन समय में भी एकजुट रहने की शक्ति देती हैं। आइए अंत में भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे शब्दों से किसी का मन न दुखे, हमारे कर्मों से किसी का अहित न हो, हमारे घर में प्रेम, सेवा, संतोष और भक्ति बनी रहे। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारे परिवार में सदैव सद्भाव बनाए रखिए। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।